नमस्कार, स्वागत है आपका द बिग बेंच के एक बहुत ही खास सेगमेंट में जिसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात रेडियो पे कर लेते हैं। विपक्ष के नेताओं को जब मन की बात करनी होती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं। सेलिब्रिटीज मन की बात सोशल मीडिया पर कर लेते हैं। तो एक कॉमन मैन कहाँ जाए, वो अपने मन की बात भला कहाँ करे। हमने सोचा कि ये मौका हम उन्हें देंगे द बिग बेंच पर। आइए मुलाकात करते हैं देश के सबसे खास आदमी, मेरा मतलब है आम आदमी से। नमस्ते। वालेकुम सलाम। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। अरे कमाल है, जब मैं नमस्ते बोल रहा हूँ तो आप सलाम कर रहे हैं, मैं सलाम कर रहा हूँ तो आप नमस्ते कर रहे हैं। कर लेने दीजिए विकास जी, सलाम का जवाब नमस्ते से दे लेने दीजिए, क्योंकि ये देश पता नहीं कब तक सेक्युलर रहेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में या तो सिर्फ सलाम चले या बस नमस्ते चले। मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप मतलब समझ गए हैं विकास जी, आगे बढ़िए। अच्छा छोड़िए, आप बताइए नाम क्या है आपका? क्रिस्टोफर बिलावल कुमार रंधावा। ये क्या अजीब सा नाम है? ये नाम नहीं है, ये डर है। जिस हिसाब से परिस्थितियाँ चल रही हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में बस एक नाम रख के बाकी 3 डिलीट मार दूं। मतलब मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, कुछ कह रहे हैं कि खालिस्तान बना देंगे। और यकीन मानिए, जिस हिसाब से हमारे देश का युवा पश्चिम से प्रभावित हो रहा है, ये ससुरे इसे इंग्लैंड न बना दें। तो एक गुंजाइश रखी है, देखा जाएगा जैसा राष्ट्र बनेगा, एक नाम रख के बाकी 3 डिलीट मार दें। अरे 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 भाई साहब, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जो आप सोच रहे हैं ऐसा कभी होने ही नहीं जा रहा है। ना हो तो बेहतर है। जिस दिन मेरे अंदर का ये डर निकल गया ना, मैं अपना असली नाम रख लूंगा। अच्छा चलिए, अब आप असली नाम बता दीजिए अपना। बहादुर। सुनिए, 1 किलो टमाटर दिलवा दीजिए। बहुत दिन से टमाटर की चटनी नहीं खाई है। समोसे के साथ म्यूनिस खाना पड़ रहा है। सरकार से बहुत नाराज हूँ मैं, बहुत नाराज हूँ। ठीक है, आपको 1 किलो टमाटर मैं दिलवा दूंगा, लेकिन हर देश में थोड़ी बहुत कमियां तो होती है ना। हमको इग्नोर करके देश की अच्छाइयों को भी तो देखना चाहिए। क्या अच्छा, ये बताइए, आप खुद बताइए, क्या अच्छा हो रहा है इस देश में? देखिए, अपना देश जीडीपी के मामले में तरक्की कर रहा है। ये तो चिंता की बात हुई ना। अरे जीडीपी का मेरा मतलब है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस मामले में अपना देश तरक्की कर रहा है। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। असलियत में जीडीपी का मतलब पता है क्या है? गरीबी, धर्मांतरण और पॉपुलेशन, ये बढ़ रही है इस देश में। बताओ। अरे कमाल है, आज पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है और आप इस किस्म से बात कर रहे हैं। हाँ तो लोहा ही मानेगी विकास जी। हीरा था ले गए, सोना था ले गए, बचा क्या? लोहा। अरे जो बचेगा वही तो मनवाओगे ना आप। सुनो, 1 किलो टमाटर दिलवा दो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपको 1 किलो टमाटर दिलवा दूंगा, लेकिन कहने का मतलब है दुनिया हमारी सुन रही। अभी अपने पीएम साहब को देखिए, पीएम मोदी अमेरिका जाके उन्होंने योग किया। हाँ तो देश में हवा कहाँ बची है? योग करने बाहर ही तो जाएंगे। बाप रे बाप, कितना पॉल्यूशन है, आप देख रहे हैं ना। और दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन है कि 3 फेफड़े वाला आदमी बीमार पड़ जाए। अरे लेकिन तरक्की भी तो हो रही है ना। वंदे भारत शान से चल रही है हमारे देश में। क्या शान से चल रही है वंदे भारत? ये बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। बहुत साल पहले गरीब रथ भी शुरू की थी इन्होंने। बताइए टिकट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक वही हाल वंदे भारत का हो रहा है। अरे भाई, रथ के आगे गरीब लगा देने से वो गरीबों का रथ नहीं हो जाता। अरे मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए बात को। ठीक वैसे ही एक्सप्रेस के आगे वंदे भारत लगा देने से वो पूरे भारत की नहीं हो जाती। और स्पीड तो आप देख ही रहे हैं। हमें कहा गया था कि 200 की स्पीड पे चलाएंगे, और अभी देखिए 120 पे झूला दिला रहे हैं। अरे कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं। अरे भाई, इससे ज़्यादा तेज तो हमारे गांव के कुत्ते दौड़ लेते हैं। बस ज़रा सा पिछवाड़े में डीजल लगा दीजिए। 1 किलो टमाटर दिलवा दो। हाँ बिल्कुल, आपकी मैंने सुन लिया है। हम जैसे ही स्टूडियो से बाहर निकलेंगे आपको मैं 1 किलो टमाटर दिला दूंगा। लेकिन एक ऐसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप कि हमारे गांव के कुत्ते भी आजकल की ट्रेनों से तेज भाग लेते हैं। मैं क्या देश का विपक्ष हूँ जो बेतुकी बात करूँगा? पॉइंट की बात करता हूँ मैं। अरे बताइए, आप ही के चैनल पे मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि अब बिजली के 2 बिल देने पड़ेंगे। ऐसा है क्या? हाँ, ये न्यूज़ सही है, ये न्यूज़ सही है। अब आप खुद बताइए विकास जी, कैसा हो रहा है देश में? अरे सरकार से 1 बिल पास नहीं हो रहा है, हम लोग 2-2 बिल कैसे पास करेंगे बताओ?
अरे ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देश में तरक्की भी तो हो रही है ना। अब तरक्की देखिए। सुनो। हाँ बिल्कुल, मैं टमाटर डेफिनेटली दिला दूंगा। देखिए थोड़ी देर में हम स्टूडियो से बाहर निकलेंगे, आपके 1 किलो टमाटर आपको मिल जाएंगे, फिर आप उसकी चटनी बना के खाइए या फिर किसी भी तरीके से खाइए। लेकिन आप चाहते क्या हैं ये बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1 किलो टमाटर पहले, दूसरा वो तो चलिए दे दिया आपको, आगे दूसरा एक छोटी सी नौकरी, तीसरा 2 वक्त का खाना, और चौथा सबसे मेन चीज बोलने की आज़ादी। अरे बोलने की आज़ादी तो है देश में। कहाँ है बोलने की आज़ादी, बताइए कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रही। अरे बताइए विकास जी, कैसी बात कर रहे हैं आप। किसान आंदोलन में गए तो वहाँ पिटे, रेसलर आंदोलन में गए तो वहाँ पिटे। यकीन मानिए घर से हम लोग डंके की चोट पर निकलते हैं और डंडे की चोट पर घर वापस आ जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि बोलने की आज़ादी है। हाँ मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आपका 1 किलो टमाटर आपको ज़रूर दिलाऊंगा। हम जैसे स्टूडियो से बाहर निकलेंगे आपका 1 किलो टमाटर रेडी होगा। लेकिन अब आप इस बात से बेफिक्र हो जाइए, आपको जब भी अपने मन की बात करनी होगी आप द बिग बेंच पर आ सकते हैं। यहाँ पर बोलने की पूरी आज़ादी है। मैं इस उम्मीद में इनसे विदा लेता हूँ कि जब ये अगली बार हमारे द बिग बेंच पर आएँ तो इनके जीवन में कुछ नयापन आए और अगली बार इनके चेहरे पर एक मुस्कान हो। अगली बार मतलब ये बंद कर रहे हो क्या? हाँ मतलब हमारा शो ये 5 मिनट का ही था। बताओ, आप कह रहे हो कि 5 मिनट का शो था, सरकार कहती है कि हमारा सिर्फ 5 साल का शो है। अरे तो आदमी जाए तो जाए कहाँ, बोले तो बोले कहाँ। बताओ, जब मैं मुद्दे की बात पे आया तो आपने ये दुकान बंद कर दी। अरे आप बिल्कुल अपनी बात कर सकते हैं, आप बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं। मेरा भरोसा देश के विकास से उठ गया। अरे आप सुनिए तो सही, आप जाकर आप सुनिए। यही आम आदमी की कहानी है। हर आम आदमी कंफ्यूज है कि वो जाए तो जाए कहाँ। उसके पास जो मैप है उसमें उसे रास्ता नहीं दिखता जो उसे सही जगह पे ले जाए। लेकिन आम आदमी की ऐसी और दास्तान को हम आने वाले एपिसोड्स में भी आपको बताते रहेंगे।